नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज कुछ अलग हट करके आपसे संवाद करने के लिए बैठा हूँ। भोरे भोर में रोज़ तो राजनीतिक खबरें खोज करके आपके पास लाता था। आज उन राजनीतिक खबरों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ भी लिख दो अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ भी लिख दो अखबार तुम्हारा है। हम फरियाद करें भी तो कहाँ करें, हम फरियाद करें भी तो कहाँ करें, जर्रे जर्रे पर कब्जा तुम्हारा है। सरकार बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मन की करें, आपको जन जन के करने पड़ेगी, क्योंकि जनतंत्र में लोगों ने आपको चुन करके भेजा है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बातों पर गुस्सा भी आए, कई लोग गाली भी देना शुरू कर दें, लेकिन सच तो सच है। और आपको पता है कि भारत लाइव सच के लिए हर वो दुख, दर्द, कष्ट झेलने के लिए तैयार है। हमारी टीम सच की लड़ाई में लगातार पिछले 9 सालों से लगी हुई है। न्यूज़ बिहार और भारत लाइव आपके दिल के बहुत करीब है। उसके पीछे कारण यही है कि हम सच से कभी भी मुंह नहीं मोड़ते हैं, चाहे अभाव में रहें चाहे प्रभाव में रहें। आपने देखा होगा किस तरह से लगातार हमारी टीम हमारे व्यवस्था को ध्वस्त करने का मुहिम चलता रहा है, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को खड़ा रखा है। आज हम बड़ी कटु बातें आपसे करने आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी से लेकर के लालू प्रसाद तक, लालू प्रसाद से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, और उससे पहले तक की हम बातें आपके सामने रखने वाले हैं। हमने कहा कि अखबार भी तुम्हारा है। अखबार के पन्नों पर जब आपकी नज़र पड़ेगी तो यहाँ से अब कब्जे की बात हो रही है। जैसे ज़मीन पर कब्जा होता है उसी तरह से कब्जे पर बात होती है, और जिसका प्रभाव उसका अखबार। हम थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दल या सत्ता में रहने वाली सिर्फ एक गठबंधन दोषी है। जिसकी भी सरकार रहती है वो इस पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता है, और आपकी बातें सच्ची भी हो, जिसे जानना जरूरी भी हो, उसके लिए स्थान नहीं मिलता है। ये पूरा लगातार सोशल मीडिया के ज़माने में, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत सारी बातें आप तक पता भी नहीं चलती। आपने देखा होगा कि जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो सारे अखबारों को बंद कर दिया गया था। कुछ अखबार छुप छुपा करके करते थे, उन पर भी किसी न किसी रूप में रेकी करके उन्हें पकड़ करके और सच की लड़ाई को, उस मुहिम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। कई अखबार के ऑनर्स जो हैं, कई पत्रकार जो हैं, वो भी उस समय जेल में ठूंस दिए गए थे। आंदोलन को दबाने का अलग अलग तरीका होता है। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार हर हथकंडा अपनाती है, लेकिन आंदोलन तो आंदोलन है, वो स्वतः स्फूर्त है। तो इतना मान के चलिए कि अंग्रेज जब नहीं दबा पाए तो और कौन दबा पाएगा। 200 सालों तक इस देश पर राज करने वाले अंग्रेज, इस आंदोलन को लेकर के भागना पड़ा उन्हें। कोई गोली नहीं, कोई पिस्तौल नहीं, कोई मारामारी नहीं, एक तरफा सिर्फ असहयोग और अपनी बातें रखने के लिए आंदोलन। संवैधानिक तरीके से आंदोलन गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को रखा जा रहा है, विपक्ष तो पूरी तरह से गायब है। विपक्ष को कोई स्थान अखबारों में नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो आप देख करके चौंक जाएंगे। ये मेरे पास एक अखबार का पन्ना है। ये कहना ज़रूरी नहीं है कि अखबार में क्या है, ये पन्ना देख सकते हैं आप। इस अखबार के पन्ने में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के अखबार में आप, हर अखबार की मैं बात कर रहा हूं, किसी खास अखबार की नहीं कर रहा हूं। इस अखबार में भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े हर कार्यक्रम को बड़ी महत्व दिया गया है। और ख़ास करके सुशील मोदी से जो धीरे धीरे अखबारों से गायब होते जा रहे हैं, उनकी भी चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि अब उनकी जगह कुछ खास लोगों ने ले लिया है और उनके बड़े बड़े पोस्टर्स और उनकी बातें छपने लगी हैं। इससे पता चलता है कि किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। यहाँ सवाल है कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस अखबार पे उतने ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं। नज़र आ रहा है कि इस पूरे अखबार के इस पन्ने में जहाँ राजनीति की खबरें छपी है,
तेजस्वी यादव के लिए एक छोटा सा कॉलम दिया गया है। ये कॉलम आप देख सकते हैं, ये कॉलम है तेजस्वी यादव का। यहाँ पे इस कॉलम में मुश्किल से 150 लाइनें होंगी, 150 शब्द होंगे, और 200 शब्दों में इतनी बड़ी बात को दबाया गया है कि चीनी मिल बंद करा रही सरकार। अब आप समझ लीजिए ना कि किसानों का आंदोलन चल रहा हो, सुशील मोदी और पूरी भाजपा आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रही हो, आत्मनिर्भर देश की बात कर रही हो, और इस पूरे ये भी कहा जा सकता है कि साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार भी ये बात कह सकते हैं, जो कि अखबार से खुद गायब होते जा रहे हैं, उनकी पार्टी गायब होती जा रही है, जदयू नेता का वही निधन की खबर छप सकती है, लेकिन राजनीतिक खबरें एकदम बिल्कुल नहीं है। और राजनीतिक मोदी आज़ाद भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये नित्यानंद राय ने कहा है, और नित्यानंद राय की तस्वीरें बड़ी बड़ी होने लगी हैं। खैर ये तो पार्टी का अपना ये है और अखबार का है, अखबार चाहे जैसे भी कर। एक अखबार की बात मैंने बता दी। अब इस अखबार में मैं बता रहा था कि लगातार चीनी मिल जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा ये था, ये एक अखबार की बात थी। अब चीनी मिलें बंद होने से किसानों को क्या कुछ हो रहा है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, आपको पता ही है। एक दूसरा अखबार मेरे हाथ में है, इस दूसरे अखबार में भी नीतीश कुमार ने कैलेंडर जारी किया है, उसकी तस्वीरें छपी है, मुफ्त वैक्सीन के तस्वीरें छपी है, कनेक्टिविटी अब रूट को लेकर के सरकार के योजनाओं को लेकर के छपा है, लौट के आए बिहार अब जम कर करे व्यापार। ये नीतीश कुमार का एक छोटा सा स्लोगन है, जो कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले चनपटिया गए थे, वहाँ की बात है। स्किल सेंटर को बजट में मिलेगी 64 करोड़, ये पहले से तय हो गया है। बुद्धिजीवी करेंगे मंदिर निर्माण, निधि संग्रह की निगरानी। ये देखिए कितनी बड़ी खबर है। और ये देखिए, यहां देखिए वैक्सीन की खबर है, और उससे बड़ा ये आप यहां देख लीजिए, ये मंदिर निर्माण की बात यहां पर छपी हुई है। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं, इसको आराम से देखिए। और इसके बगल में नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय पीएम हैं, ये देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने कांग्रेस से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इस देश में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, उन्होंने बताया। उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जदयू कार्यकारिणी की बैठक की खबरें छपी हैं, लेकिन इसमें भी कहीं भी विपक्ष को कोई स्थान नहीं मिला है। मैंने पूरा अखबार देखा है, इस पूरे अखबार में एक बहुत छोटी छोटी खबरें जो हैं कहीं अगर छप गई हों तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे अखबार में पूरा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इस अखबार को भी मैं हटाता हूं, एक और अखबार मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। देखिए, ये कोई मेरी ये इस तरह की बात नहीं है कि मैं अखबारों को बदनाम कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से सत्ता और विपक्ष दोनों को बराबर बराबर स्थान मिलना चाहिए, या फिर विपक्ष यदि बिल्कुल ही नाकारा हो गया है, इसकी बातें भी छपनी चाहिए अखबार में कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष सरकार को घेर नहीं रहा है, जैसे हम कर रहे आ रहे हैं। हम जब भी होता है हम बताते हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी बातों को रखने के लिए जहां उन्हें होना चाहिए था वहां नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री भी थे, जब शुरुआती दौर में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का, प्रधान सेवक का जिम्मेवारी उठाया था, उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी। लगातार वो विदेशों का भ्रमण कर रहे थे और देश में उनका मन कम लगता था। पूरे देश दुनिया भर में घूम लिए। एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इस तरह की बातों में और अखबारों में छपने वाली बातों को देख करके, एक और अखबार है उसमें भी मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं, यहाँ भी नित्यानंद राय का छपा है, आप देख सकते हैं। इसमें भी और किसी को विशेष तरजीह नहीं दी गई है। हाँ, एक तरजीह जरूर दी गई है, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा ट्रेंड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर छपी है। तो छपी है, कैसे छपी है, हो सकता है रेंडमली किसी कारण से छप गया हो, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में अब आम लोगों को, जो कि आंदोलन में तैयार हो गए हैं, और आंदोलन को लेकर के जब किसानों का आंदोलन इतना बड़ा हो, इस देश के 80% आबादी वाला जो वर्ग है वो वर्ग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो, और उसके आंदोलन को भी कई तरह से प्रभावित करने का और कई तरह से उस आंदोलन को
तोड़ने का, ख़त्म करने का अगर प्लान हो, उस पर कई तरह के लांछन लगाए जाते हों, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, जो धीरे धीरे अखबारों से गायब हो रहे हैं, ये बातें स्पष्ट तौर पे बता रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी के बाद नीतीश कुमार को भी धकिया करके भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना शुरू कर चुकी है। और ये कब्जा अब राजगीर पर भी हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजगीर में प्रशिक्षण शिविर, राजगीर नीतीश कुमार का बहुत ही पसंदीदा जगह होता था। वहाँ का माहौल बहुत शांत है, जहाँ वो अपनी कार्यकारिणी की बैठक किया करते थे, मंथन करने के लिए वहाँ जाया करते थे। लेकिन अब वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि वहाँ मंथन करने से कुछ बिहार की राजनीति में परिवर्तन होता है। और हो सकता है कि ये जो राजगीर में 10 तारीख को यहाँ कार्यकारिणी की बैठक है, बिहार में पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष RCP सिंह के देखरेख में होगा, उन्हीं की अध्यक्षता में होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी राजगीर में भी मंथन करेगी और प्रशिक्षण भी करेगी। ये प्रशिक्षण और राज्य कार्यकारिणी की बैठक बहुत कुछ लेकर के आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है कोई बड़ा फैसला दोनों ही तरफ से हो जाए। और बिहार में अखबारों को, जो हमने आज बताया कि अखबारों में बहुत सारी चीज़ें वो छप रही हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी छापना चाहती है, दिखाना चाह रही है। ये हमारा हो सकता है कि भ्रम भी हो, हम कल से हो सकता है कि अखबार में बदलाव भी देखें, हम भी देखें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की बड़ी बड़ी बातें छप रही हों। हालांकि एक बात तो निश्चित रूप से इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कि वो भले ही नए साल का खुशी मनाने के लिए जहाँ भी हों, लेकिन उनकी जिम्मेवारी इन सब के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के साथ सामाजिक जीवन में आपके लिए अपने लिए कोई स्थान नहीं होता है। हमने भी नए साल का जश्न मनाया, हमारी पूरी टीम मनाई, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागे हैं। हमारी खबरें और हमारा जो तरीका था वो थोड़ा ज़रूर कम हुआ, क्योंकि नए साल में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ले ली, लेकिन हम आपके सामने आते रहे। नेता की कभी भी जिम्मेवारियां कम नहीं होती है। यदि आपको लंबे समय तक सत्ता में बने रहना है या फिर राजनीति में बने रहनी है, लोगों के बीच रहना है, लोगों का प्रिय बनना है, तो आपको लोगों के बीच होना पड़ेगा। लालू प्रसाद के साथ साथ लोहिया, JP, जिनका भी नाम ले लीजिए ना आप, ये सारे लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे और लोगों से जुड़े हुए थे। अखबार क्या लिखता है ये अलग बात है। यदि आप मजबूर कर देंगे तो अखबार को लिखना पड़ेगा, छोटा ही कॉलम सही, लेकिन संदेश तो जाएगा ना, क्योंकि आपके लोग आपको खोजते हैं। बदल सकता है, तस्वीर बदल सकती है, और तस्वीर बदलने के लिए आपको लोकतंत्र में हुंकार भरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। भले ही आंदोलन का स्वरूप जैसा भी हो, संवैधानिक हो, और संवैधानिक आंदोलन को जब सरकारें दबाती हैं, सत्ता में बैठे लोग दबाते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। फिर कल मिलते हैं भोरे भोर में, और इस मुलाकात में हम आपसे बातचीत करेंगे। कल एक नए एपिसोड और नए टसन के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। आज हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए भारत लाइव, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है। आप हमारा सहयोग लगातार कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका सहयोग जारी रहेगा तो हमारा लॉ जो है वो धीरे धीरे और तेज़ होता जाएगा, क्योंकि थोड़े संसाधनों से हम कमज़ोर हैं। और आपको पता ही है कि इधर हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि पुलिस लाठीचार्ज में हमारा कैमरा भी टूट गया है। तो खैर ये सब चीज़ चलते रहती है, ये सब कहने का नहीं है, लेकिन आप परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे अपने हैं, तो किससे हम कहने जाएंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका सहयोग जारी रहे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।